नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे सामने ये स्क्रीन है और आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आज 90 सीटों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन इस स्क्रीन पर 50 सीटें यानी कि बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई भाजपा यहां पर नजर आ रही है। 34 सीटें जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर नजर आ रही है मिलती हुई। एक सीट इनेलो को नजर आ रही है, वहीं एक सीट बसपा के खाते में भी जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है और चार सीटें आजाद प्रत्याशियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आज आपसे बात करेंगे उन 3 अहम सीटों पर। एक सीट लाडवा, जहां से खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी मैदान में है। दूसरी सीट संभाल का, जहां पर कभी भी बीजेपी का खाता पिछले लगभग 40 से 50 सालों के बीच नहीं खुला, लेकिन वहां पर इस बार क्या रुझान है, जनता ने किसको बहुमत दिया है। और जगाधरी, यानी कि जहां से भाजपा के एक कद्दावर मंत्री चुनावी मैदान में थे, वहां पर कांग्रेस के अकरम खान से जगाधरी में कंवरपाल जो मंत्री रहे, उनका आमने सामने का मुकाबला था। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस वक्त समालका सीट की कि समालका में क्या रुझान है, किस तरीके की जनता ने जो है अपने जो बहुमत दिया है, अपना जो बटन दबाया है, किस मुद्दे पर दबाया है और किस प्रत्याशी को इस वक्त जो जीत यानी कि नज़र आ रही है, बढ़त नज़र आ रही है, वो उसकी हम बात करते थे। कि सबसे पहले इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मनमोहन भड़ाना भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे। 46,116 वोट यानी कि उनको मिले। जनता ने 46,116 वोट, जो अभी नतीजे हैं यानी कि अभी उतार चढ़ाव है। पहले हम बात करेंगे 17 जो राउंड थे उसमें से 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, 7 राउंड बाकी है। 10 राउंड के बीच की यदि हम बात करें तो 8,045 वोट से वो अभी आगे हैं। उधर धर्म सिंह छोकर जो कांग्रेस पार्टी से मैदान में है और पिछली बार 19 में भी विधायक यहाँ से चुने गए थे, 38,071 वोट उनको मिले हैं। तो उन्हीं के ठीक बगल में ये आप देख रहे होंगे ये तस्वीर, ये रविंदर मछरौली जो 14 में भी इंडिपेंडेंट जीते थे, लेकिन इस बार 24 में भी वो चुनावी मैदान में इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में थे। इन्होंने भी 15,323 वोट जो हैं वो यहाँ पर प्राप्त किए हैं यानी कि पाए हैं। अभी नतीजे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रुझान है, चलते नतीजे उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं 10 जो राउंड थे उनकी गिनती हुई है। अब ये तस्वीर जो साफ होती हुई नजर आ रही है, धर्म सिंह छोकर और मनमोहन भड़ाना के बीच लड़ाई थी। लड़ाई अभी भी यहाँ पर भी नजर आ रही है, लेकिन धर्म सिंह छोकर को अगर नुकसान हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए, ये जो 15,323 वोटों का एक आंकड़ा है, ये यहाँ यानी कि धर्म सिंह छोकर के वोट इधर हमें ऐसा लगता है कि शिफ्ट हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मनमोहन भड़ाना को अगर बढ़त मिली है तो वो उसका रविंदर मछरौली जो चुनावी मैदान में उतरे, इस वजह से मनमोहन भड़ाना को बढ़त मिली है। अगर रविंदर मछरौली चुनावी मैदान में नहीं होते तो यहाँ पर ये तस्वीर, ये जो आप काउंटिंग देख रहे हैं, ये काउंटिंग दूसरी होती है। हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू पहलवान आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में थे, बहुत कम वोट, 500 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। और यहाँ पर अभी इस तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है कि 7 राउंड अभी गिनती के बाकी हैं। 17 राउंड की गिनती थी, 10 राउंड की हो चुकी है, लेकिन 17 राउंड में से 10 राउंड की गिनती के बीच भी यहाँ पर मनमोहन भड़ाना आपको आगे यानी कि 8,045 वोटों से आपको आगे नजर आ रहे होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे नायब सिंह सैनी जो कि खुद सीएम रहे, उनकी सीट पर क्या हाल है, उनकी सीट का क्या रुझान है, उनकी सीट पर जनता ने किस तरीके का विश्वास जताया है, किस मुद्दे पर किसको वोट दिया है। तो चलिए हम बात करेंगे उस सीट की जो कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की सीट थी, लाडवा। 16 राउंड हैं, 16 राउंड में से 5 राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी 5 राउंड की यदि बात करें तो 22,777 जो वोट हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, देखिए बढ़ गए, ये बढ़ गए हैं। 27,562 वोट जो हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिल चुके हैं। इधर यदि इनके बिल्कुल सामने जो मैदान में थे, मेवा सिंह कांग्रेस पार्टी से मैदान में थे, 19,723
23 वोट मेवा सिंह को भी मिल गए। और इधर इंडिपेंडेंट विक्रमजीत सिंह चीमा 3763 वोट इन्होंने भी पाए हैं। और इधर यदि बात करें तो लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल से 3440 वोट लेकर गई हैं। सपना जो है वो भी यहाँ पर मैदान में थी। और इंडिपेंडेंट के रूप में संदीप गर्ग लाडवा 693 वोट लेकर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी एक तस्वीर नज़र आ रही है वो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, 7839 वोट से खुद मुख्यमंत्री जो चुनावी मैदान में थे, उनके सामने मेवा सिंह कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर मैदान में थे। मुख्यमंत्री यहां से जीत हासिल यानी कि बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा जो चुनाव इस बार लड़ा गया था वो नायब सिंह सैनी के चेहरे पर, उनके नाम पर ही हरियाणा में भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा था। तो नायब सिंह सैनी की हमने आपको तस्वीर दिखाई, उनकी जो सीट है लाडवा, वहां से किस तरीके से वो जो नतीजे अभी आ रहे हैं मैंने आपको बताया। देखिए 6 राउंड की गिनती हो चुकी है, 10 राउंड की गिनती अभी भी बाकी है, लेकिन 6 राउंड की गिनती में नायब सिंह सैनी 7839 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे जगाधरी विधानसभा की। जगाधरी विधानसभा वो विधानसभा है जहां से भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे थे वो पिछली बार प्रत्याशी के रूप में जीत भी हासिल की थी। और भाजपा में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा कद है, मंत्रालय मिला है, मंत्री रहे, स्पीकर रहे हैं। लेकिन इस बार 24 के चुनाव में क्या जनता ने किस तरीके का विश्वास जताया है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे अब उस विधानसभा की जिस विधानसभा में बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है 18 जो राउंड हैं उनमें से 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। 4 राउंड में आप तस्वीर देख रहे होंगे, जगाधरी विधानसभा है। एक तरफ अकरम खान है जो कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में थे, दूसरी तरफ कंवरपाल गुर्जर हैं जो भाजपा से मैदान में थे, और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले आदर्श पाल सिंह भी इस बार चुनावी मैदान में थे, लेकिन पार्टी बदल कर। आप ये तस्वीर देखिए, आदर्श पाल सिंह आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में थे। हालांकि बताया गया था कि इन तीनों में ही फाइट है, लेकिन जनता ने किस पर विश्वास जताया है तो तस्वीर आप देख लीजिए। इधर अकरम खान है, 24,724 वोट जो हैं वो चौथे राउंड तक मिल चुके हैं। इधर कंवरपाल हैं, उनको 10,948 चौथे राउंड तक वोट मिल चुके हैं। चौथे राउंड की गिनती हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी 4 राउंड की ही गिनती हो पाई है। अभी 18 राउंड में से 4 राउंड की गिनती हो चुकी है। और आदर्श पाल सिंह जो आम आदमी पार्टी की झाड़ू को लेकर चुनावी मैदान में थे, 6,797 वोट जो हैं वो उनको मिले हैं। और इस वक्त जो बढ़त आपको नज़र आ रही है वो 13,776 वोट की हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारी स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि 7,000 चौथे राउंड के बीच की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 13,776 वोट अभी फिलहाल अकरम खान जो है कांग्रेस पार्टी से उनको मिले हैं, और उन्होंने 13,776 वोट से कंवरपाल गुर्जर को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है। 3 सीटें हमने आपको दिखाई, 3 अहम सीटें हमने आपको दिखाई जहां पर खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। उनको किस तरीके से जनता ने यहां पर समर्थन दिया, किस तरीके से मुख्यमंत्री की सीट पर जनता ने विश्वास जताया है, वहां पर आगे चल रहे हैं। लेकिन जगाधरी जहां से भाजपा में मंत्री रहे, भाजपा के जो मंत्री हैं, नायब सिंह सैनी सरकार के जो मंत्री हैं वो पीछे चल रहे हैं। और उधर धर्म सिंह छोकर यानी कि कांग्रेस पार्टी में उस वक्त जीत कर गए थे जब भाजपा के गठबंधन की सरकार 19 में बनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से धर्म सिंह छोकर ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार धर्म सिंह छोकर वाली सीट पर यानी कि समाल का सीट पर इतिहास रचने की जो तस्वीर है वो आपको नज़र आ रही होगी। मनमोहन भड़ाना वहाँ पर आगे, अभी जो रुझान है, अभी जो नतीजे हैं उनमें इतने राउंड की गिनती में आगे नजर आ रहे हैं। तो चलिए मैंने आपको तस्वीर दिखाई, अब मैं आपको दोबारा ये तस्वीर दिखा देता हूँ। 49 पर बीजेपी यानी कि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे है, और यहाँ पर 35 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को नजर आ रही है। इनेलो को 1 सीट, बसपा मैंने आपको पहले बताया था 1 सीट, अदर आजाद प्रत्याशी के रूप में 4 सीट हैं जो आजाद प्रत्याशी मैदान में थे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, लगातार आपको दिखाते रहेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, जनता ने किस सरकार पर, किस प्रत्याशी पर अपना समर्थन दिया है।
नमस्कार।